अब इस वीडियो में हम देखते हैं पार्सर क्या होता है। पार्सर एक कंपाइलर है जिसका प्रयोग लेक्सिकल एनालिसिस फेज से आने वाले डेटा को छोटे एलिमेंट में तोड़ने के लिए किया जाता है। एक पार्सर जो वह टोकन्स के क्रम के रूप में इनपुट को लेता है और पार्स ट्री के रूप में आउटपुट देता है। पार्सर क्या होता है कि ये लेक्सिकल एनालिसिस से जो भी डेटा आता है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है कि हम लेक्सीम बनाते हैं। कोई भी जो डेटा हम सी प्रोग्रामिंग, मान लीजिए कोई सी प्रोग्रामिंग है, उसमें एक लेक्सीम्स बनते हैं, मतलब हर एक वेरिएबल, हर एक सिंटेक्स का एक लेक्सीम बनता है। लेक्सीम बनने के बाद ये पार्सर के पास आता है और पार्सर से फिर वो टोकन बनाता है। तो जब टोकन बनता है तो वो टोकन से एक ट्री जनरेट करता है। ये ऐसे ही काम करता है कंपाइलर। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्सर जो है एक ट्री बनाता है और ट्री जो है आउटपुट में दे देता है। ठीक है, तो पार्सर ऐसे काम करता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर से जो हमें लेक्सीम्स आते हैं वो लेक्सीम पार्सर में आते हैं। पार्सर से फिर वो छोटे छोटे क्रम में उसको फिर वो ट्री बना देता है उस सिंटेक्स से और उसके ऑपरेटर से, और ऐसे करके एक ट्री बनता है। तो पार्सर में क्या होता है, ट्री दे देता है आउटपुट में। ठीक है, पार्सर दो तरीके के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर होता है, एक बॉटम अप पार्सर होता है। टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर को रिकर्सिव पार्सर या प्रेडिक्टिव पार्सर बोलते हैं। यह एक ऐसी पार्सिंग होती है जिसमें दिए गए इनपुट स्ट्रिंग के लिए नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड करके पार्स को जनरेट किया जाता है, अर्थात स्टार्ट सिंबल से शुरू होता है और टर्मिनल पर ख़त्म होता है। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव पर प्रयोग होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव पर प्रयोग होता है। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, जो भी ट्री बनती है ना, ट्री जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक बनने की। मान लीजिए अगर आपको ए इक्वल्स टू बी प्लस सी है, तो क्या करेगा, बी ए से स्टार्ट करेगा और बी और सी तक ऐसे करके ले जाएगा। तो ये टॉप डाउन काम करता है। ठीक है, एक बॉटम अप टॉप डाउन पार्सर के भी दो टाइप होते हैं। टॉप डाउन पार्सर के भी दो टाइप होते हैं, एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, एक नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका नाम याद कर लीजिए, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर या नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ये क्या है, टॉप डाउन पार्सर के भी टाइप है। ठीक है, एक बॉटम अप पार्सर होता है। जब भी कोई सिंटेक्स आपको मिलेगा तो वो बॉटम से कैलकुलेट चालू होगा, बॉटम से लेकर के अपर तक लेकर के जाएगा। तो वो जो है बॉटम अप पार्सर है। अब इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पार्सिंग को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोलते हैं। यह एक ऐसी पार्सिंग होती है जिसमें दिए गए इनपुट स्ट्रिंग के लिए नॉन टर्मिनल को कंप्रेस करके पार्स को जनरेट किया जाता है, अर्थात नॉन टर्मिनल से शुरू होती है और स्टार्ट सिंबल तक खत्म होती है। मतलब ये नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होती है, मतलब नीचे से स्टार्ट होती है और क्या बोलते हैं, स्टार्ट सिंबल तक जाती है। तो बॉटम अप पार्सर नीचे से काम करता है। ठीक है, इसको राइट मोस्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको राइट मोस्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक एलआर पार्सर होता है, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग होती है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फेस ऑफ कंपाइलर क्या होता है, फेस ऑफ कंपाइलर वो होता है जैसे कि कम से कम 7 फेस होते हैं कंपाइलर में। तो 7 फेस कौन कौन से होते हैं ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 7 फेस होते हैं। जैसे लेक्सिकल एनालाइजर हो गया, सिंटेक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हो गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया और टारगेट कोड जनरेटर हो गया। तो ये 7 लेयर्स होती हैं जो कि कंपाइलर्स को फॉलो करता है। तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड में बदल देता है। ठीक है, अब कोड को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने के लिए बहुत सारी स्टेप हैं। इन स्टेप्स को हम फेज़ में बांटते हैं। इसमें प्रत्येक फेज़ में अलग अलग सोर्स प्रोग्राम को लेता है और आउटपुट के रूप में देता है, फिर एक बाय एक फेज़ में ये देते चला जाता है। ठीक है, तो इसके 7 फेज़ होते हैं जो कि मैंने अभी बताया। तो हम सबसे पहला वाला फेज़ देखते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, जो कि मतलब आपका टॉपिक है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर यह फेस है जो टेक्स्ट स्कैनर की तरह कार्य करता है। क्या करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट को स्कैन करके एक टोकन जनरेट करता है कि ये अच्छा ये सही है तो इसका एक टोकन हो गया, ये सही है तो इसका एक टोकन हो गया। तो ऐसे करके जनरेट करता है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम के कैरेक्टर को एक समय में रीड करता है और इसे लेक्सी में बदल देता है। लेक्सिकल एनालाइजर टोकन के रूप में
इन लेक्सिम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो मतलब एक टोकन बना देता है। टोकन बनाते इनका बस लेक्सिकल एनालाइजर का टोकन बनाने का काम होता है। ये टोकन बना करके आगे वाले स्टेप को फॉरवर्ड कर देता है, जैसे कि सिमेंटिक को फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही सिमेंटिक को फॉरवर्ड करेगा और फिर वो अपना प्रोसेस करेगा। तो ऐसे काम करता है। आप फेज ऑफ कंपाइलर में देखते हैं, जैसे कि हमारा एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड जो है हमारा, जो हमने प्रोग्राम लिखा, वो लेक्सिकल एनालाइजर में आया। फिर इसके बाद सिंटेक्स एनालाइजर में आया, सिंटेक्स में वो सिंटेक्स चेक करेगा। फिर सिमेंटिक में आया, सिमेंटिक में वो देखेगा कि कोई मीनिंगफुल कोड है कि नहीं है। ठीक है, वो देखेगा। फिर इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, मतलब इंटरमीडिएट कोड मतलब आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से वो कोड को जनरेट करता है। मान लो ओएस आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस की तरह जनरेट करेगा। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ की तरह वो जनरेट करेगा। फिर मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिर जो मशीन की डिपेंडेंट कोड है उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करेगा कि हाँ इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा है या ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो उसको और ऑप्टिमाइज़ करेगा। ठीक है, फिर कोड जनरेटर फिर ऑप्टिमाइज़ करके फिर वो कोड जनरेट करेगा। कोड जनरेट के बाद फिर वो मशीन डिपेंडेंट जो कोड होता है फिर उस पर वो रन करेगा। तो ऐसे ये काम करता है। अब ये साइड में लिखा है एरर हैंडलर और सिंबल टेबल। अब एरर हैंडल में अगर बीच में से कोई भी एरर आ जाती है तो वो एरर हैंडलर उसको हैंडल करता है। ठीक है, और इधर साइड में लिखा है सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल में क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल्स होता है, जो भी हमारे सिंटेक्स होते हैं, वो सिंबल टेबल में जा करके स्टोर होते हैं। तो ऐसे ये काम करता है फेज ऑफ कंपाइलर। तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके इतने लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको ज़्यादा कोई डिटेल में आएगा नहीं इसमें। ठीक है, फिर टारगेट कोड हमारा 0101 के फॉर्मेट में दे देता है। सो थैंक यू।